हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है और उसमें कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमने देखा था। और इसमें ये भी देखा था कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड कैसे होता है और किसी चीज़ सक्सेस को पाने के लिए लेवल ऑफ लर्निंग कैसे हमारा क्रिएट होता है। पिछले वीडियो में जाके आप इसको सब समझ सकते हैं। अब इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस कैसे चलता है तो यहाँ पे देखेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, फिर इसका डायग्राम से देखेंगे। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी। जैसे कि जानते हैं, एक बार और बता दे रहे हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो होता है अपनी वैल्यू को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए एक प्रोसेस होता है। बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए। व्हाट इज राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है। ट्रू फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है। और हैज़ टू बी जज्ड विथ माई सेल्फ, और सही गलत में अपने में कंपैरिजन करना, और फिर जो एक परिणाम आएगा तो वो परिणाम जो होगा तो अच्छा परिणाम मिल सके, उसको हम प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू देखेंगे। कैसे हम प्रोसीड करें कि हमारा जो रिजल्ट हो, जो थिंक हम कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारा डिजायर हो, उसका जो रिजल्ट हो वो हमको अच्छा मिल सके। ठीक, यहाँ पे इट इज ए प्रोसेस डायलॉग्स विथ मी, ये ऐसा प्रोसेस है जो मेरे साथ संबंधित है। ठीक है, जो सबके साथ होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन खुद के साथ, मतलब आगे थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम जब अपने आप में कुछ चीज़ें देखते हैं तो अपनी वैल्यू को समझ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। तो उसी के बेसिस पे हम आगे जो निर्णय लेंगे, या ये हमारा रोल उसमें भी करता है वैल्यू एजुकेशन में, कि जब हम अपने आप को समझ लेंगे, अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर लेंगे कि हम क्या चीज़ है, उसके बाद वैल्यू ऑफ एजुकेशन भी ये काफ़ी रोल करता है, अपना अच्छा रोल प्ले करता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि हमें कौन सी कोर्स या कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, कौन सा विषय लेना चाहिए फर्दर स्टडी के लिए। ये भी हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज फॉलो एज, जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है वो फॉलो करता है कि इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाट एवर इज ब्रिंग प्रेजेंटेड इज प्रपोजल। ठीक, जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है अगर उसको हम अच्छे से देखें, तो अगर हम अच्छे से अपने आप को वेरीफाई करना चाहते हैं, जो अपने विचार हैं उनको अच्छे से वेरीफाई करना चाहते हैं, तो पहले हमको उस प्रोसेस में देखना होगा कि जो प्रपोजल हमको मिला है, प्रपोजल मतलब कुछ करने की चाह, या किसी ने हमको कुछ कहा कि ये आप करिए तो अच्छा हो जाएगा, तो वो हमारा प्रपोजल होता है। प्रपोजल हमारा खुद का भी हो सकता है, जैसे हम खुद भी कुछ चाह सकते हैं, और प्रपोजल कोई और भी दे सकता है। तो पहले प्रपोजल जो हमारा आता है उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो एंड फॉलो फॉलोइंग पॉइंट, उस प्रपोजल को किस टाइप में एक्सेप्ट करेंगे उसको इन पॉइंट पे डिस्क्राइब किया गया है। फिर इन पॉइंट को हम यहाँ पे डायग्राम से भी देख लेंगे। पॉइंट में क्या है, इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा इस यूनिट के जो लास्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। डू नॉट एज्यूम इट टू बी ट्रू इमीडिएटली, नॉट रिजेक्ट इट विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन। मान लीजिए अगर कोई आपको कोई प्रपोजल दे रहा है, कोई आपके प्रस्ताव दे रहा है, या आपके मन में कुछ करने की इच्छा आ रही है, तो उसको ना तो तुरंत आप कर डालिए, ठीक है, और ना तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ना तो उसे पहले आप रिजेक्ट कर दीजिए तुरंत, ना तुरंत आप उसे कर डालिए। कोई भी प्रपोजल अगर आ रहा है, करना क्या है प्रपोजल में, वेरीफाई इट विथ इन यू, मतलब अपने ऊपर इसको वेरीफाई करना है। पहले जो प्रपोजल आया, प्रपोजल को वेरीफाई करना है। ऑन राइट, अपना जो आपका जो नॉलेज है उसके हिसाब से उस प्रपोजल पे थोड़ा प्रोसेसिंग करना है, उसमें देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू, और ये देखना है कि ये प्रोसेस हमको नेचुरली कैसे एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक, और ये जो प्रोसेसिंग करना है माइंड में अपने प्रपोजल के रिगार्डिंग, उसमें क्या होना चाहिए, नॉट ऑन बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड ना होना चाहिए, और नॉट बेसिस ऑन अदर ह्यूमन बीइंग, ना किसी आदमी के कहने पर आपको अपना प्रस्ताव जो है वो रखना चाहिए। ठीक, अपना प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो अपना प्रस्ताव हो या किसी और का प्रस्ताव हो। आगे देखते हैं।
डू नॉट जस्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस ओनली वन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। उसको कोई भी प्रस्ताव आ रहा है उसको ना तुरंत एक्सेप्ट करिए ना तुरंत रिजेक्ट करिए, पहले उसको वेरीफाई कीजिए। और वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन बताए जा रहे हैं। बिकॉज समथिंग लाइक दिस डिफरेंट फ्रॉम दिस हैज बीन मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, वो कुछ गलत भी हो सकता है। आर बिकॉज हैज बीन डिजाइन बाय सम ग्रेट मैन, और जो प्रपोजल आया वो किसी ग्रेट मैन का भी हो सकता है, ठीक है। और जो प्रपोजल आ रहा है वो किसका हो सकता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल पासेस सच एज व्यू डिफरेंट व्यू। मतलब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई मान लीजिए मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि आप अपनी पूरी संपत्ति को किसी बिजनेस में लगा दीजिए, बड़े आदमी हो जाएंगे, तो पहले आपको ये मान नहीं लेना कि पूरी संपत्ति किसी व्यापार में लगा दी तो आप बड़े बिजनेसमैन आदमी हो गए। आपको पहले देखना है कि उस जिस जगह हम अपनी संपत्ति को लगाएंगे, जिस जगह अपने जिस बिजनेस में अपने पैसे को लगाएंगे, वहां प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कितना उसमें प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है, और कितना उसकी डिमांड है। ये सब आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। बिना उसके अगर आप पैसा लगाएंगे तो चाहे मुकेश अंबानी बोले चाहे अडानी बोले, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि किसी की बातों पे चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसको ना तो तुरंत एक्सेप्ट करिए ना तुरंत रिजेक्ट करिए। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा अपनी पूरी संपत्ति लगा दो इस व्यापार में, आप बड़े आदमी हो जाएंगे। हो सकता है कि आप पूरी संपत्ति लगा दी, आपका बिजनेस बहुत तेज चल गया, तो आप मुकेश अंबानी जैसे आदमी बन गए, ठीक। तो इसमें ये बताया गया है लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ पासेस सच एज व्यू डिफरेंट। तो इसी प्रकार कई सारे लोग जो होते हैं तो इन पोजीशंस को क्रॉस करते हैं, और ये पोजीशन सब में आती है कि कोई भी प्रपोजल होता है उसमें मन में ये इच्छा होती है कि उसको रिजेक्ट करें कि एक्सेप्ट करें। ये सभी ह्यूमन्स में जो है ये कॉमन चीज होती है। देन व्हाट टू डू यू, ठीक है। अब क्या आपको नहीं करना चाहिए वो हमने यहाँ पे बता दिया कि ना तुरंत एक्सेप्ट करना है ना तुरंत रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि हमको तो करना क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। कोई भी प्रपोजल आ रहा है उसको पहले अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस में अपने उसको ले कि क्या वो प्रपोजल हमसे कोरिलेट कर रहा है, हमको फायदेमंद दे रहा है, हमसे कुछ उसके विचार मिल रहे हैं। जब वो चीज हो जाए फिर दूसरा चीज, इफ प्रपोजल इज ट्रू, अगर प्रपोजल हमारा ट्रू है तो उसके बाद बिहेवियर विद ह्यूमन लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर जो प्रपोजल दिया है अगर वो ट्रू है, मतलब हमारे लिए वो लाभदायक है, वेरीफाई करने के बाद, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने के बाद अगर वो अच्छा है हमारे लिए, तब उसमें क्या करेंगे, जिस आदमी के द्वारा हमको प्रपोजल मिलता है उसके साथ हम म्यूचुअल हैप्पीनेस, मतलब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके जो आदमी कहेगा उसको हम कर देंगे, ठीक। प्रपोजल को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, पहले उसको नेचुरल लेवल पे और अपने समझ के अकॉर्डिंग और कुछ एविडेंस के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद उस आदमी के साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। इफ प्रपोजल इज ट्रू, अगर प्रपोजल हमारा ट्रू है, इन वर्क विद रेस्ट ऑफ नेचर लीड टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। अगर हमारा प्रपोजल ट्रू है, अच्छा है, वेरीफाई हो चुका है और लाभदायक है, तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मतलब वो हमारा फिजिकली रूप से हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा, ठीक। अब यहां पे हम ग्राफिकली समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए यहां ग्राफ में समझते हैं क्या होता है। जैसे द प्रोसेस इज शोन इन द डायग्राम बेलो, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो प्रोसेस है इस डायग्राम पे हमने शो किया है। पहले स्टेप पे क्या होता है, इट इज ए प्रपोजल। मान लीजिए ये एक जो गोला है ये प्रपोजल आया, ठीक है। तो जब प्रपोजल कोई आदमी देता है, ये हमको आई भी दे सकता है, हम भी दे सकते हैं, या कोई अदर भी दे सकता है प्रपोजल, ठीक। हमारे मन में ही कोई विचार आ सकता है कि हमको ये करना है, हमको हमारे लिए फायदा होगा, तो प्रपोजल हमारा खुद का हो गया। या कोई और भी कर सकता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक। या फिर शादी के लिए कोई प्रपोज कर सकता है लव वगैरह में। तो प्रपोजल कोई मान लीजिए यहाँ पर दिया, तो ना तो उसको पहले तुरंत रिजेक्ट करना है ना तुरंत उसको एक्सेप्ट करना है। उसमें क्या करना है, डू नॉट रेज्यूम इट टू बी, जो प्रपोजल है उसको तुरंत ट्रू नहीं मान लेना है, उसको वेरीफाई करना है ऑन योर राइट्स। जो आपका विचार कहे, आपने जितना समझा है अपनी उम्र में, क्योंकि आप एडल्ट हैं, आपको खुद सोचने का मौका मिल रहा है,
तो आप अपनी समझ से उसको पहले वेरीफाई करें। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करें सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, जब हम वेरीफाई करेंगे तो उसको नॉट बेसिस ऑन द स्क्रिप्शन, उसको किसी भी स्क्रिप्शन के बेस पे नहीं वेरीफाई करना है, ठीक है। और नॉट बेस ऑन एनी रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मान लीजिए आपको फीवर नहीं है और कोई खराब थर्मामीटर है, उससे आप मेजर कर रहे हैं कि आपको फीवर है कि नहीं है, और वो खराब थर्मामीटर है, वो रीडिंग ज़्यादा दे रहा है, तो आप उसके बेसिस पे ना मान लें कि हमको फीवर है कि नहीं है। पहले आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करें, अपने आप में जाने कि सेल्फ वेरिफिकेशन करें तो कि इंस्ट्रूमेंट खराब है कि आप खराब है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा। नॉट ऑन बेसिस ऑफ अदर, ना किसी के कहने पे आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करें, अपने ऑन उस पर करें। जो आपके राइट्स हैं, आपको 18+ हैं और आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जो आपको प्रपोजल मिला है उसको आप अपने सेल्फ बेसिस पे उसको एक्सेप्ट करें और पहले वेरीफाई करें, फिर उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब यहां पे आता है वेरिफिकेशन कैसे करें, ठीक है, सेल्फ वेरिफिकेशन दूसरा पॉइंट। तो सेल्फ वेरिफिकेशन में कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन व्हाट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। अपने आप से पूछते रहें ये सब कि क्या ये मेरे लिए सही है। कोई प्रपोजल आया, कोई मान लीजिए बिजनेस के लिए आपसे हाथ अपना बढ़ाया या कोई शादी के लिए आपसे अपना हाथ आगे किया, तो उसमें क्या करेंगे, आप सोचते रहेंगे, अपने आप से पूछते रहेंगे मन से कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए सही है। जब आप ये सब पूछेंगे तो यहाँ पे आप सेल्फ वेरिफिकेशन एक टाइप से कर रहे हैं। तब अगर वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो जब आप बार बार पूछेंगे तो आपको एक आंसर जरूर मिल जाएगा आपके माइंड से कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो अब आपका ये जो आंसर मिलेगा, ये आपका क्या होगा, नेचुरल एक्सेप्टेंस होगा, ये आपका दिल से एकदम आंसर होगा, ठीक है, जो आपका मन कहेगा। फिर जब देखिए यहाँ पे जब प्रपोजल मिला, तो जब कोई भी प्रपोजल मिलता है उसको सेल्फ वेरिफिकेशन जब करते हैं तो उससे पहले हमको रिजल्ट उसका देखते हैं कि अगर हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो प्रपोजल आया है उसका परिणाम क्या हो सकता है, ठीक। तो वहां पे हमने जब परिणाम देखा, तो अगर परिणाम का हमने देखा, उसमें टेस्ट किया, तो जब रिजल्ट को हमने टेस्ट किया तो उसमें क्या क्या पाया, एश्योरेंस पाया, सेटिस्फेक्शन पाया और यूनिवर्सली पाया। मतलब जो प्रपोजल आया है वो श्योर है एकदम, कोई उसमें फ्रॉडिंग नहीं है और हमारे लिए सेटिस्फाई भी है, ठीक है, और यूनिवर्सली भी है। मतलब जो प्रपोजल आया है तो हमारे सभी गुणों से, हमारे टाइम से, हमारे नेचर से, हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस से सबसे घुला मिला हुआ है। और यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब टाइम भी होता है, स्पेस भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है। खुद के लेवल पे टाइम भी हमारा है। ये हमारा प्रपोजल जो आया तो इसका हम वेरिफिकेशन करते टाइम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप ये डायग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे नाउ लिव अकॉर्डिंग टू, अब उसके बाद जब प्रपोजल आया उसको आपने वेरीफाई किया। अब उसके बाद क्या करना है, बिहेवियर विथ ह्यूमन लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, अगर आपको एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, तो अगर प्रपोजल यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है, अब जहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे बाद में, बिहेवियर विथ ह्यूमन लीड, जो आपको प्रपोजल दे रहा था उसके साथ जो बिहेवियर होगा म्यूचुअल हैप्पीनेस, अच्छे से उसका बिहेवियर करेंगे। वर्क विद रेस्ट, अच्छे से उससे काम करेंगे ऑफ द नेचर, प्रकृति के नियमों के साथ। लीड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, और जो प्रॉफिट होगा उस प्रपोजल से वो अपना म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के साथ लेंगे, मतलब दोनों मिल बांट के अपना करेंगे और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे प्राप्त हो जाती है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होती है और एक्सपेरिमेंट वैलिडेशन क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। थैंक यू।